Good morning, students. Today we'll continue our chapter part 2 with chapter Mangoes Round the Year. Open your EVS book. Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. उसके अम्मा ने क्या किया, जब वो सब बाज़ार से सामान ले आए थे, उसके बाद अम्मा ने अपने बैकयार्ड में एक अच्छी सी जगह देखी. दोनों भाइयों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस पर लंबे लंबे पोल्स बांध दिए. उसके बाद उन्होंने उस पाम ट्री से बनी मैट को उस प्लेटफॉर्म पे बिछा दिया. The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the gur till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amount to the pulp. Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with a big spoon. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. उसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन अप्पा ने बहुत ज़्यादा मीठे वाले मैंगोज़ को चूज़ किया. उसके बाद उसने उस मैंगो का जूस निकाला और एक लार्ज पॉट में डाल दिया. उसके बाद लार्ज पॉट में डालने के बाद अप्पा ने उसको एक मसलिन क्लॉथ से छाना. स्ट्रेन्ड मीन्स छाना. उसने क्यों छाना? ताकि उसमें कोई फाइबर्स ना रहे. देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़. चिट्टी बाबू ने क्या किया? गुड़ को अच्छे से क्रश किया ताकि उसमें कोई गांठ ना रहे. टिल देयर वर नो लम्प्स. लम्प्स मीन्स गांठ. दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट. उसके बाद उसने जैगरी और शुगर को इक्वल अमाउंट में पल्प में ऐड किया. चिन्ना बाबू ने जैगरी और शुगर को एक बहुत बड़े चम्मच से डालकर ऐड किया. अम्मा ने उस पल्प की थिन लेयर को मैट के ऊपर बिछा दिया और उस थिन लेयर को क्या करा? सन में, धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया. शाम को उसने उस थिन लेयर को अपनी एक क्लीन साड़ी लेकर उसको ढक दिया, कवर कर दिया, ताकि उसमें कोई धूल ना हो, डस्ट ना गिरे. For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, "The Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." कुछ हफ्तों तक उसने उस लेयर को दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर. हाँ जी, तो उसने उस पे लेयर वो लगाती रही और उसके बाद उसको सूखने के लिए उसने छोड़ दिया था. उसने उस पे लेयर जब तक लगाई जब तक वो एक गोल्डन केक की तरह तैयार नहीं हो गया. एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक. कुछ दिन के बाद अम्मा ने कहा, द ममीदी टेंड्रा इज़ रेडी, कि ममीदी टेंड्रा अब रेडी हो गया है. अब हम इसको निकाल सकते हैं और कल हम इसको पीसेस में कट करेंगे. The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces.
The brother tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." अगले दिन उन्होंने क्या किया, उस मैट को उस प्लेटफॉर्म में से निकाल लिया। ममीदी टेंडरा, आम का पापड़, आम पापड़ होता है ना, ममीदी टेंडरा आम पापड़ को बोलते हैं। आम पापड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट किया गया। दोनों ब्रदर्स ने उस ममीदी टेंडरा को टेस्ट किया और उन्होंने बोला, ये तो बहुत टेस्टी था, वाओ ये कितना टेस्टी है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। चिन्ना बाबू ने कहा, ये कितना टेस्टी है, आखिरकार इसको बनाने में हमने सबने हेल्प की है। So today we'll do the question answer of this chapter.